आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI के एक वफ्द ने सर्वे नंबर 178/3 यहाँ के झोपड़ा धारकों से जिनके मकान बुलडोज़ किए गए, इन लोगों से मुलाकात करते हुए सारे मामलात की हम लोगों ने मालूमात ली। मालूमात तो हम लोग को रोज़ अव्वल से थी, क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल पहले भी हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया था। उस वक्त तो नोटिस आई थी इन लोगों को हाई कोर्ट से। तब ऐसा प्रोग्राम बना था कि हर झोपड़े वालों से कुछ रकम ली जाए और हाई कोर्ट के मामलात को उन पैसों के बदले में या उन पैसों से हल किया जाए। कुछ सियासी लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे और उनके लोग भी इन्वॉल्व हुए थे, ऐसा झोपड़ा धारकों का कहना है उस वक्त। आज इस बात को हमको समझना होगा कि यहाँ के एक्चुअल हालात क्या हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जैसे मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने, आप लोगों के ज़रिए इस इलाके की और शहर की आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। सर्वे नंबर 178/3 3 मई बरोज़ शनिचर की सुबह मुंबई हाई कोर्ट के ऑर्डर से 5253 की नोटिस पर कार्रवाई करते हुए मालेगांव म्युनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पर और मालेगांव अतिक्रमण दस्ते ने मिल करके यहाँ पर मकानात को मुनहदिम करने की कार्रवाई की, जिसमें बकौल कमिश्नर के हमने 54 झोपड़े तोड़े हैं। मगर जब हमने यहाँ आकर मालूमात ली तो ये पता चला कि ये 54 नहीं, 150 से ज़ायद, कोई कह रहा है 180 है, कोई कह रहा है 160 है। हम ऐसा समझते हैं कि 150 से ज़ायद मकानात को मुनहदिम किया गया। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि अगर कारपोरेशन कमिश्नर को 54 झोपड़े तोड़ने की नोटिस दी गई थी, तो बाकी के जो झोपड़े टूटे इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके पीछे कौन सा सियासी शख्स है या इसके पीछे कौन सा ज़मीन माफिया है? इसकी भी मालूमात लेने की सख्त ज़रूरत है। दूसरा इसके अंदर ये है कि 178/3 ये जो गट है, इसमें अलग अलग जगह पर टुकड़े बनाकर बेचे गए हैं। इसके अंदर बेचने वाले या जिन्हें ज़मीन माफिया कहेंगे, ये कौन लोग हैं, ये भी समझने की ज़रूरत है। जब हमने यहाँ पे मालूमात ली तो कुछ नाम हमारे सामने आए। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है शमीम बानो, उसके बाद इरफान चमड़े वाले, सिराज दलाल, शफीक प्लास्टिक वाला, मुफ्ती निज़ामुद्दीन, रईस सोडे वाला और अलाउ दलाल। ऐसे कुछ 5-7 नाम हमारे सामने, सिराज, ऐसे अब ऐसे कई नाम हमारे सामने आए। ये मोहल्ले वालों ने हमको बताया तो हमने उसको नोट डाउन किया। उसके बाद ये तमाम लोगों ने मिल करके नोटरी और बॉन्ड बना करके झोपड़ा धारकों को फ़रोख्त कर दिया और इसके अंदर खुर्द-बुर्द की। अब सवाल ये आता है कि सेशन कोर्ट में 2 मामलात चल रहे हैं हमारी मालूमात के हिसाब से, और हाई कोर्ट में 2 मामलात चल रहे हैं। इसके अंदर माजी में 420 का गुनाह भी दाखिल हुआ था। कुछ लोग शायद जेल में भी गए थे और कुछ लोगों ने एंटीसिपेटरी ज़मानत ली थी। अब सवाल ये आता है कि ऐसे हालात में आकर लकड़े का लड्डू दिया जा रहा है। कभी कहा जा रहा है कि हम बना कर देंगे, कभी कहा जा रहा है कि पतरे का नहीं बनाएंगे, कभी कहा जा रहा है कि मतलब यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि पक्का बना के, तो जैसा हमारा बना हुआ था। कल भी हमने एक वीडियो देखा, उसके अंदर भी तरह तरह की बातें आईं। तो सवाल ये आता है कि ऐसी कहानी कब तक चलेगी? आज धूप के अय्याम है, बारिश और आंधी तूफान कब भी आ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मासूम गरीब बच्चे भी धूप की आग में जल रहे हैं और इनको खाने को अनाज नहीं है और रहने को तो जगह, इनका आशियाना ही उजड़ गया। ज़मीन माफियाओं को, जिनको चंद सियासी लोगों की रहबरी हासिल है, ऐसे लोगों को यहाँ पर आने की या इनको अवामी कटखड़े में खड़े होने के या उनको आवाम के बीच में लाने की ज़रूरत है। आज इस मौके पर हम लोग एक स्पष्ट बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि ये जो मामला, ये झोपड़े जो टूटे हैं, एक्स्ट्रा 54 झोपड़ों के अलावा इसकी भरपाई कौन करेगा? यकीनन कारपोरेशन कमिश्नर ही करेंगे। मामलात को देखते हुए जो झोपड़ा धारक हैं या 178/3 की जो आवाम है, यहाँ के गरीब जो रोज़ मजदूरी कर कमाने खाने वाले लोग हैं, मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल भी अपना ताबा छोड़े ना। हम लोग अगर ये उम्मीद में रहेंगे कि कोई बना के देगा
और पतरे का बनाए या कच्चा बनाए या पक्का बनाए, वो बात का मैटर है। आज आप लोगों के पास जो भी साजो सामान हैं, बल्ली पतरा ठोक ठाक के अपना कब्ज़ा बनाए रखें, मैं ऐसी गुजारिश करूँगा। क्योंकि आगे अगर कोई मामला हुआ तो ये चीज़ हमारे लिए फेवर में जाने वाली है। अगर हम जगह खाली छोड़ें, जैसा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मालूमात है इस चीज़ की कि ये ट्रक टर्मिनल रिज़र्वेशन बताया जा रहा है, अगर जगह खाली रही तो यकीनन कॉरपोरेशन इसके ऊपर दूसरे कोई इकदाम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। इसी के साथ साथ मैं तमाम शहर की आवाम से ये अपील करूँगा कि जो लोग नोटरी और बॉन्ड पर व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पीछे हम देखेंगे नाले की जगह भी पाट कर बेच दी गई। शहर में अलग अलग गट के ऊपर जो रिज़र्वेशन की जगह है, नदी नालों की जगह है, उसको भी पाट कर बेचने का काम कुछ लोग सियासी लोगों की पुश्त पनाही में कर रहे हैं। वक्त आने पर उनको भी एक्सपोज़ किया जाएगा। अब एक सवाल इसके अंदर और आता है कि माजी में जब यहाँ नोटिस आई थी, जो पैसा जमा हुआ था मकान वालों से, उन पैसों का क्या हुआ? कोर्ट में क्यों नहीं उस वक्त कोई मुकदमा दायर किया गया या नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया गया? वो लोग आज कहाँ हैं? देखने में यह आ रहा है कि जो लोग वीडियोज़ में आके और मीडिया के सामने आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसमें कई चेहरे हैं जो खुद ऐसे कारोबार में इन्वॉल्व हैं, मगर आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और लोग गरीब मासूम लोग हैं, इनकी खून पसीने की कमाई जो है उसके ऊपर इन्होंने अपनी नज़र जमा के रखी हुई है। आज बस्ती के लोगों का बस्ती के लोगों की हालत ऐसी है कि अल्लाह रहम करे। कभी धूप, कभी बारिश, कभी आंधी तूफ़ान, कोई इनका पुरसान हाल नहीं है। हम लोगों को कोई फ़िक्र नहीं है। हम मेंबर है ही नहीं थे, हमारी मेंबर ही जाएंगी कहाँ से? बराबर है ना। कम से कम ऐसे वक्त में बस्ती वालों के साथ में आके आप मॉरली खड़े तो हो सकते हैं, इनको मॉरल सपोर्ट तो कर सकते हैं। बड़े दुख की बात है कि शहर में नुमाइंदे सो रहे हैं और ऐसे लोग आकर बयानबाजी कर रहे हैं जिनके खुद रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं है। सवाल लो या ज़मीन माफिया मालेगांव शहर के अंदर ऐसे जो दलाली कर रहे हैं, जिनके पास महाराष्ट्र शासन का कोई पुरावा नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए आगे कहाँ तक जाएंगे आप? देखिए, हमारे शहर में अलमिया ऐसा है कि हर दूसरे घर में दलाल पाए जाते हैं। हर दूसरे घर में एक दलाल है जिनको उतारा पकड़ने का ढंग नहीं, पढ़ना तो छोड़ दो, पकड़ने का ढंग नहीं, वो लोग दलाली कर रहे हैं। मैं शहर की आवाम से तो अपील करूँगा कि ऐसे दलालों से होशियार रहें। प्रशासन से बिलखुसूस कलेक्टर से और प्रांत ऑफिसर से, तहसीलदार से और जितने भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट हैं, मैं इन तमाम लोगों से अपील करूंगा ज़िम्मेदारान से कि ऐसे जितने दलाल हैं जो भू माफिया, ज़मीन के माफियाओं के साथ में मिल करके खुर्द बुर्द कर रहे हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि हमारी मालूमात में एकदम दाल में नमक के बराबर भी लाइसेंस होल्डर दलाल मालेगांव में नहीं है। तो ये फिर जाली, फर्जी और फेक दलाल शहर में कैसे घूम रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं रोज़ यूट्यूब पर और अखबारात में आ रहा है, अलग अलग गट के ऊपर कार्रवाई होने का काम जो है शुरू हो रहा है। कौन होगा इसका ज़िम्मेदार? आज अवामी नुमाइंदे या जो लोग अवाम की नुमाइंदगी का दम भरते हैं, वो लोग आकर वीडियो में बाइट दे रहे हैं और बोल रहे हैं, मगर जब ये होता है, जब ये काले कारनामे होते हैं, उस वक्त ये कहाँ होते हैं? जो ये करने वाले लोग हैं, इन्हीं की पुश्त पनाही में किए जाते हैं। ऐसा हमारा स्पष्ट इल्ज़ाम है। आज मैं बस्ती वालों को बिलखुसूस 178/3 की जो आवाम है, जिनके घर झोपड़े तोड़े गए, मैं इनको तसल्ली दे रहा हूँ और ये दिलासा दिला रहा हूँ कि हर तरीके की कानूनी लड़ाई आप लोगों के साथ में लड़ने का जो है अंदिया हम लोग जाहिर कर रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि आखिरी दम तक हम आप लोगों के साथ में खड़े हैं। मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऐलान कर रही है। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से हम लोग यहाँ पर विज़िट करने के बाद यहाँ के मामला तो करीबन 1.5-2 साल पहले भी हम लोगों को यहाँ का इल्म था और हम लोग आए भी थे, मगर उस वक्त यहाँ पर जो ज़िम्मेदार थे, आज वो चेहरे मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं या हम लोग आने में लेट। एकदम सही बात है कि हम लोग लेट आए हैं। हम देख रहे थे यहाँ के पूरे मंज़र के ऊपर हमारी नज़र थी और हमने जब पूरी मालूमात लेने के बाद आज हम बहुत मजबूती के साथ इस वार्ड का, इस एरिए का हमने दौरा करे और हम एकदम साफ ऐलान कर दे रहे हैं। यहाँ पर SDPI खुले लफ्ज़ों में ऐलान कर रही है कि ये जल्द से जल्द अगर यहाँ का मसला हल नहीं हुआ तो बस्ती के लोगों ने जिन लोगों को पैसा दिया, उसके अंदर हमारे पास एक नाम की लिस्ट है जिसमें सिराज दलाल है,
इसाक प्लास्टिक वाला है, शफीक प्लास्टिक वाला है, इरफान चमड़े वाला है, शमीम बानो है, मुफ्ती निज़ामुद्दीन है, अलाउ दलाल है। ऐसे लोगों के घर के सामने एसडीपीआई अपने झंडे बैनर के साथ धरना आंदोलन करेंगी। अगर बस्ती के माँ बहनें, बस्ती के लोग सुकून से नहीं है तो जो लोगों ने इनका पैसा खाया एसडीपीआई उनको भी सुकून से रहने नहीं देंगी। हम इसके लिए कानूनी तरीके से सड़कों पर उतर के जिस अंदाज में हमको एहतजाज करना है हम एहतजाज करेंगे। हमारी मालूमात में ये आया है कि महफूज ज़र वाले के पास कुछ अमानत है, तो हम उनसे भी अपील करेंगे कि आप उसका जल्द से जल्द मसले के हल निकालने में आप आगे आए। मामला जितना लेट होगा एसडीपीआई उतनी सख्ती से तहरीक चलाएंगी। और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, मैं शहर की आवाम से गुजारिश करूंगा कि यहाँ पर हमने आ करके देखे हैं कि यहाँ के लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। उनको खाने पीने के जो मसले मसाइल है, हमारे खालिद भाई एसके और उनकी टीम जो यहाँ पर काम कर रही है, आप इनसे मुलाकात करके यहाँ के हमारे उन मासूम बच्चों की दुआएं ले, उन माँ बहनों की दुआएं ले जो बेरोज़गार है, उनको खाने पीने का जो भी आपसे बंदोबस्त हो सकता है वो करने में आप इनका ताउन करें।